डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। अभी लास्ट वीक की बात है, मेरा एक फ्रेंड आया हुआ था होम टाउन से और उसको चंडीगढ़ में थोड़ा काम था, तो उसने आके बोला कि मैं तेरी कार ले जाऊं। मैंने कहा चल भाई ले जा कार, कोई बात नहीं। तो वो अपना मजे से चंडीगढ़ कार को लेके अपना काम कुम करके आ गया शाम को और चला भी गया वापस। और अगले दिन मेरे को मैसेज आता है, टन करके एक मैसेज आया और उसमें लिखा हुआ था कि चालान हो गया जी आपकी गाड़ी का। और जब मैंने फोटो चेक की तो मजे से जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर गाड़ी खड़ी। अब मतलब मैं अपने फ्रेंड को तो क्या ही बोलूं, क्योंकि होम टाउन जहां से मैं बिलोंग करता हूँ वहां पे इतना कोई ट्रैफिक का पंगा ही नहीं है, सीट बेल्ट भी नहीं आपने पहनी तब भी चल जाएगा। लेकिन चंडीगढ़ तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो मैं थोड़े दिनों से सोच ही रहा था कि कंप्यूटर विजन को स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर विजन के ऊपर रियल लाइफ एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मुझे क्या पता था मेरे साथ रियल लाइफ एग्जांपल ही हो जाएगा। तो यस, कंप्यूटर विजन का यही मतलब है, it is the study of enabling computers to extract meaningful information from the images and the videos। तो आप इसको सिंपल टर्म में क्या मान लो कि अगर आप किसी मशीन को आंखें लगा दो, अब बैकएंड पे तो प्रोसेसिंग हो ही रही है सारी चीजों की। जैसे हमारा ह्यूमन है, ह्यूमन बॉडी की अगर मैं बात करूं तो हमारी आंखें, जैसे अभी भी मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूं, कैमरे के पीछे कैमरा मैन को भी देख रहा हूं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है वो साथ साथ चल रही हैं, देख रहा हूं और प्रोसेस हो रही है मेरे दिमाग के अंदर। ऐसे ही मेरे पास जो कोई मशीन है, वो मशीन को मैंने आंखें लगा दी तो वो चेक कर रही है, वो देख पा रही है, और साथ ही साथ पीछे न्यूरल नेटवर्क जो है वो क्या कर रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल रहा है। दैट इज व्हाट अ सिंपल कंप्यूटर विजन। तो ऐसा ही तो हुआ ना वो वाले एग्जांपल में जो मैंने अभी आपको बताया, जो मेरे साथ घटना हो गई है कि भैया ऐसे मजे से, और कार की क्या परफेक्ट फोटो आई है और उसमें पूरा नंबर प्लेट को उन्होंने बढ़िया से हाईलाइट करके वहां पे मेंशन किया हुआ है। तो मतलब आप उसमें जो है वो रेपुडिएट कर ही नहीं सकते, आप मना कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें क्लियर कट जो है वो प्रूफ भी आ गया। तो यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे फेस अनलॉक मोबाइल के अंदर जो आप डेली यूज करते हो, तो वो भी क्या है, कंप्यूटर विजन की ही एक एप्लीकेशन है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स की बात कर लो, मेडिकल इमेजेस की बात कर लो, इमेजेस में से कोई इंफॉर्मेशन निकालनी है, जैसे ट्यूमर निकालना है, कोई भी इस तरीके से आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे। और सीसीटीवी वाली तो मैंने अभी आपको बताई ही है कहानी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात समझ लो कि कंप्यूटर विजन, अब आपके दिमाग में अगर आ रहा है कि सर ये तो इमेज प्रोसेसिंग भी तो काइंड ऑफ ऐसा ही होता है, तो गाइज इमेज प्रोसेसिंग भी एक तरह से यही है, बट इमेज प्रोसेसिंग में हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, एक इमेज को प्रोसेस कर रहे हैं और उसको थोड़ा सुंदर बना रहे हैं। जैसे आप लोग फिल्टर लगाते हो तो वो क्या है, काइंड ऑफ इमेज प्रोसेसिंग है। तो इमेज प्रोसेसिंग कंप्यूटर विजन का ही एक पार्ट है। पहले आपने कोई इमेज आई, अब देखो गाड़ी अगर चल रही है, लेट्स सपोज गाड़ी चल रही है तो मोशन में है, तो मोशन में कैमरे ने अगर कोई पिक्चर ली है तो वो कई बार ब्लर भी आती है, तो मुझे उसको ठीक ठाक करना पड़ता है, ब्राइटनेस को सही करना पड़ता है, शार्प करनी पड़ती है। वो सारा जो काम है वो इमेज प्रोसेसिंग के अंदर आता है। तो हम लोग सिर्फ इमेज प्रोसेसिंग ही नहीं पढ़ेंगे, उस इमेज को प्रोसेस करके, उसको सेगमेंट करके, उसके ऊपर मुझे एल्गो लगा के मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालनी है ऑटोमेटिकली। मतलब ऐसा नहीं कि बिहाइंड द सीन कोई बंदा बैठा है, बिहाइंड द सीन कोई नहीं है, सिर्फ एल्गोरिदम काम कर रहा है, वही कैलकुलेशन कर रहा है, और लास्ट में सिर्फ जो हायर अथॉरिटी कह सकते हो या कोई ऐसा बंदा जो यस और नो करेगा, बस ये वाला आप कह सकते हो। मतलब उसने सारी कैलकुलेशन खुद कर ली, गाड़ी की स्पीड कैलकुलेट कर ली, गाड़ी का नंबर कैलकुलेट कर लिया, सारा चीजें निकाल ली, चलान भी निकाल दिया कि भैया इतने से ज्यादा स्पीड है तो इतना चलान बनता है। अब उसके बाद ओके करने के लिए हो सकता है कि बैकएंड पे एक बंदा बैठा हो, वो भी अभी हाल फिलहाल कुछ सालों तक, आने वाले टाइम में, या अगर आप बाहर जाओगे, जैसे मैं दुबई या मस्कट उधर गया था, तो मुझे लग रहा है उधर तो बैकएंड पे कोई बंदा भी नहीं बैठा होगा, सीधा सारा काम एंड टू एंड जो है वो पूरा का पूरा ऑटोमेशन जो है वो कंप्यूटर विजन से हो चुका है। तो ये जो है वो आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, बड़ा अच्छे से आपको लर्न करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अलग से कोई चीज है जो हम एआई करते हैं, मशीन लर्निंग करते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क करते हैं, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के बारे में हमने पढ़ा, मतलब ये सारी चीजों का अमेंडमेंट ही है। मतलब उन्हीं में से कुछ ना कुछ आपको जो है वो टॉपिक पढ़ने को मिलेगा, कुछ नए भी है, कुछ उन्हीं से रिलेटेड ही आपको टॉपिक्स मिलेंगे पढ़ने को। तो देखो यहां पे मैं सिलेबस लेके आया हूं, मतलब मैंने काफी यूनिवर्सिटी, काफी कॉलेजेस में विजिट करता हूं, तो मैं उन सारे बच्चों से सिलेबस मंगवा लेता हूं कि भैया मेरे को सिलेबस भेज दो, मेजर जितनी भी यूनिवर्सिटीज है। तो यहां पे मैंने उन सब में से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेरे को लगे या कॉमन टॉपिक लगे, वो मैंने यहां पे लिखे हैं। हो सकता है कुछ टॉपिक इधर उधर हो जाए, आपकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के साथ मैच ना करे, लेकिन हो सकता है वो टॉपिक मशीन लर्निंग वाली प्लेलिस्ट में मिल जाए, या हो सकता है वो मेरी डीप लर्निंग वाली प्लेलिस्ट में मिल जाए। तो आपको टॉपिक सारे मिल जाएंगे, बट जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज है वो देख लो जी। सबसे पहले फंडामेंटल आ गया, कंप्यूटर विजन है क्या, ह्यूमन और कंप्यूटर विजन में क्या फर्क है जी, मशीन और ह्यूमन में, इमेज फॉर्मेशन, प्रेजेंटेशन। क्योंकि देखो
प्री रिक्विजिट की अगर मैं बात करूं, आप सीधा इमेज के ऊपर जंप कर रहे हो। अरे यार, इमेज बनती कैसे है आपको पता होना चाहिए। पिक्सल की नॉलेज, रिजोल्यूशन की नॉलेज, जो मल्टीपल मॉडल्स है, आरजीबी मॉडल क्या है, हमारे पास ग्रे मॉडल क्या है, एचएसवी मॉडल क्या है, आपको रिप्रेजेंटेशन पता नहीं कि इमेज को दिखाते कैसे, मतलब आपको बिट बाइट किलोबाइट का पता नहीं है। आप सीधा जाके जो है वो मेमोरी की आर्किटेक्चर को पढ़ने लग गए। भैया मेमोरी का आर्किटेक्चर कैसे पढ़ लोगे? पहले बिट बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट ये तो पता हो आपको, वो चीज यहां पे पढ़नी जरूरी है। फिर उसके बाद हिस्टोग्राम, कंट्रास्ट, एनहांसमेंट, वही इमेज को कैसे हम थोड़ा सा सुंदर बनाएं, फिल्टर लगाएं, ताकि मेरे को एक अच्छा डेटा निकल के आ सके। क्योंकि कभी भी किसी डेटा को प्रोसेस करने से पहले उसमें से नॉइस निकालनी जरूरी है। हम लोग करते हैं ना डेटा क्लीनिंग वगैरह, ऐसी इमेज भी क्या है, मेरा डेटा ही तो है। यहां पे डेटा क्या जा रहा है? इमेज जा रहा है। यहाँ पे कोई टेक्स्ट थोड़ी ना जा रहा है, यहाँ पे इमेजेस जा रही है, वीडियो जा रही है। तो उनको भी तो भैया प्रोसेस करने से पहले थोड़ा सुंदर बनाना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, नॉइस को हटाना पड़ेगा। तो वही काम है फिल्टरिंग, एज डिटेक्शन, एजेस को डिटेक्ट करना है, कलर को, टेक्सचर को, जितने भी फीचर्स हैं उनको डिटेक्ट करना जरूरी है। और फीचर डिटेक्शन में जैसे कॉर्नर्स को डिटेक्ट करना जरूरी है। अब एक इमेज में फोटो भी आ रही है जी, मतलब कार की फोटो भी आ रही है, साथ में लेट्स सपोज साइकिल जा रहा था या बाइक जा रही थी, उसकी फोटो भी आ रही है, तो मुझे उनको जो है वो फीचर्स इंपॉर्टेंट निकालने पड़ेंगे। तो ये क्लियर कट मेरे को यहाँ पे लर्न करना पड़ेगा। वेरियस जो है वो एल्गोरिथम्स, वेरियस टूल्स हमें यहाँ पे लर्न करने पड़ेंगे। मैंने कुछ नेम्स यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, जिनको एक एक करके हम लोग डिटेल में करेंगे। फिर उसके बाद आ गया जी इमेज सेगमेंटेशन, इमेजेस को डिवाइड करना बढ़िया से, और एक मीनिंगफुल जो है वो इंफॉर्मेशन वहां से निकालना। तो सेगमेंटेशन में के मीन, क्लस्टरिंग और रीजन बेस्ड मेथड्स, थ्रेशोल्डिंग, ये सारी चीजें आएंगी। देन ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना, बाउंड्री बॉक्सेस है, स्लाइडिंग विंडो है, क्लासिक और डीप लर्निंग, ये सारी चीजें हमें करनी है। रीजन बीइंग इज व्हाट, कि मैं मेन फोकस, अब एक फोटो में बहुत सारी चीजें आ रही, तो मुझे मेन फोकस कार में है। कार के ऊपर भी नंबर प्लेट पे है, नंबर प्लेट में भी जो आपके वर्ड्स आ रहे हैं, जो एक्चुअल में अल्फा न्यूमेरिकल वर्ड्स आ रहे हैं, मुझे उनको निकालना है, ताकि मैं प्रॉपर जो है वो उनको मैच करके फिर डेटा में से चेक कर सकूं कि भैया ये किसके नाम पे गाड़ी रजिस्टर है, ताकि उस बंदे को जो है वो चालान जा सके। देन डीप लर्निंग के अंदर हम लोग CNN, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी वैसे हम डीप लर्निंग में भी इस चीज को कर चुके हैं। CNN, पूलिंग, पैडिंग, आर्किटेक्चर, रेजनेट और ये VGG और YOLO, ये सारे जो है वो एक एक करके मुझे इन एल्गोरिथम्स को, इन टेक्नोलॉजीज को पढ़ना जरूरी है। एडवांस टॉपिक्स भी यहाँ पे आगे जी, ऑब्जेक्ट की ट्रैकिंग करनी है, ऑप्टिकल फ्लो आ गया, पोस्ट एस्टिमेशन, 3D विजन के ऊपर हमें बेसिक जो है वो पढ़ना जरूरी है। और मॉडर्न AI में हमारे पास विजन ट्रांसफॉर्मर्स आ गए, इमेज कैप्शनिंग आ गया, जनरेटिव भी, मतलब ठीक है, एक हम लोग बात करते हैं कि भैया इमेज को मैंने क्लिक किया और उसके बाद मैंने उसको प्रोसेस किया। एक अब आ गया जी जनरेटिव वाला भी, कि इमेज को जनरेट करना है या फिर वीडियोस को जनरेट करना है, तो वो भी मैं इसको अंदर जो है वो इसके अंदर लर्न करना जरूरी है। तो ये आपने सुना भी होगा, जैसे सोरा वगैरह, ओपन AI का, ये सारे क्या करते हैं, वीडियोस, ऑटोज और ये सारी जनरेट करने में हेल्प करते हैं। ऑल्दो मेरे को लगता है अभी रिसेंटली मैं सुन रहा था कि ओपन AI ने सोरा को जो है वो रोल बैक कर लिया, रोल आउट कर दिया, क्योंकि उसमें से काफी जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही थी, लोग डीप फेक वीडियोस जो है वो स्टार्ट करती थी बनानी। तो ये सारे मेन पॉइंट जो है वो नोट कर लो, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो आपको डेफिनेटली इंटरव्यूज वगैरह में या कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर आपसे पूछेंगे तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं।